कृषि कानून पर गतिरोध लगातार जारी है। दरअसल सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि गतिरोध खत्म हो, बातचीत हो, संवाद हो। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने भी यही अपील की है किसानों से कि वो आगे आए और बातचीत करें। साथ ही विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने खास बातचीत की दुष्यंत गौतम से। आंदोलन जारी है और बीजेपी के पंजाब प्रभारी महासचिव इस वक्त हमारे साथ हैं दुष्यंत गौतम जी, आज बड़े आरोप लगाए हैं आपने और जिस तरीके से संभावित हिंसा को लेकर सवाल उठाए गए हैं उस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आरोप नहीं लगाए, मैंने उनकी बातों को ही दोहराया है जो वो करना चाहते हैं, जो उनकी मानसिकता है। क्योंकि आंदोलन करना हर एक का हक है, लोकतंत्र में सबका राइट है, अधिकार है वो अपनी बात को मनाने के लिए कोई भी तरीका अपनाए, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हम उसका स्वागत भी करते थे। अब तक हम बैठते रहे, 6-7 हमारी सीटिंग भी हुई है और हम इसके हल्की ओर जा भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से कुछ तथाकथित किसान आंदोलन के जो अपने आप को अपना हितैषी समझते हैं, ऐसे किसान जिन्होंने अटल जी के समय का किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया है, जब महाजन लोग उनको पैसा देकर उनकी ज़मीन को हड़प लिया करते थे, जेल में डाल दिया करते थे, जानवरों को उठा के ले जाया करते थे, बेइज्जत करते थे, आत्महत्या के लिए मजबूर थे, तो अटल जी ने उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया था। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किसान अपने गांव से निकलकर शहर तक अपने सामान को ले आ सकता था और अपने मुमांगी रेट भी ले सकता था। लेकिन उस सबके आज हम कल अटल जी का जन्मदिन मना रहे थे और मोदी जी ने जो नीम कोटेड यूरिया दिया है, किसानों को जो लाठियां पड़ती थी उसे बचाने का काम किया है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के द्वारा उनको पैसा दिया गया है कि छोटी छोटी चीज़ों को वो पूरा कर सकता है। ऐसे अनेकों ने काम हमने किसानों को लेके आए और हमारा अटल जी का कल जन्मदिन है। जिस प्रकार से उन्होंने हम पर आक्रमण किया, ये चल रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी ये आंदोलन तुम्हारा कानून है, तुम्हारा लोकतंत्र की परिभाषा में भी आता है ये, लेकिन आप लोहे की राडों से आक्रमण करेंगे। हमारे 22 टाँके आए हमारे कार्यकर्ता के, एक किसान का हाथ टूट गया, एक किसान के हमारे पैर फ्रैक्चर हो गया, कई महिलाओं को चोटें लगी हैं। ये लोकतंत्र की परिभाषा तो नहीं है, ये आंदोलन की परिभाषा तो नहीं है। हमारे टेंटों को उखाड़ा गया है, हमें ऐसा धमकियां भी दी गई हैं, जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। और अब उनके सांसद भी कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद अभिजीत, क्या नाम है मुझे पता नहीं, नवनीत कुछ ऐसी नाम है, वो कह रहे हैं कि हम पहली तारीख के बाद में खून खराबा करेंगे, लाशें बिछेंगी। किसकी लाशें बिछाएंगे आप रवनीत बिट्टू के बयान का हवाला दे रहे हैं। कथित तौर पर यह बयान सोशल मीडिया में आया है, लेकिन जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, खासतौर से इस आंदोलन को लेकर गतिरोध बना हुआ है, बीजेपी सत्ता में है, उसकी जवाबदेही भी बनती है। नहीं, हम जवाबदेही के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा जीएसटी ये लाना चाहते थे, हम लाए तो इन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद में हम लगातार 1 साल तक बैठते रहे, सिटिंग करते रहे, जो उनका विरोध था वो खत्म हो गया। किसान सीए ये लाना चाहते थे, हम लाए तो ये विरोध करते हैं। खाली विरोध की मानसिकता से विरोध करते हैं। हम कहते हैं ये बिल लागू हो रहा है, बताओ तो सही ना आप क्या कमी है मैं आपका सब एक चैनल का ही सर्वे में बता रहा हूँ कि कृषि सुधार कानून पर सर्वे को बता रहा हूँ मैं आपको कि एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ़ हैं। पंजाब में 56% लोग कहते हैं वाकिफ़ हैं। और यही नहीं है, क्या आप मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प के समर्थन करते हैं? बाहर बेचने के लिए समर्थन करते हैं। 78% लोग किसान पंजाब के कह रहे हैं हम समर्थन करते हैं। और ये नहीं है, नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकेगा। पंजाब कह रहा है 76% अच्छी कीमत पा सकेगा। और भारतीय कृषि सुधारों के समर्थन करते हैं, पंजाब कहता है हाँ हम इसका समर्थन करते हैं। सरकार तो खुद मान रही है कि कानून में संशोधन के लिए तैयार है। आखिर गलती तो मान रही है ना कि बदलाव के लिए तैयार है सरकार। नहीं, हम गलती मान नहीं रहे। हम आदमी कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है। आप आए हमें बताएं ये करेंगे ये अच्छा होगा, ये करेंगे तो ये अच्छा होगा, उसमें रास्ता निकालेंगे हम। लेकिन बिल ही पूरा खराब है। बिल तो सारा आपके द्वारा ही बनाया गया है। शरद पवार पहले कहते रहे हैं कि अगर इनको लागू नहीं करोगे तो मैं आपको जो निधि देता हूँ, मदद की निधि देता हूँ, वो नहीं दूंगा। और खुद राहुल गांधी इसके समर्थन में है, पहले उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा है। सोनिया गांधी ऑलरेडी है, मनमोहन सिंह ऑलरेडी कह चुके हैं। सबके सब बयान देखोगे। अमरिंदर सिंह तो खुद अंबानी अडानी को पहले ला चुका है फार्मिंग के लिए, वो पहले काम मुझे सारा कर चुके हैं। लेकिन जब राजनीति इनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है, इनको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ये घेर सकते हैं, मोदी जी को घेर सकते हैं, मोदी जी के प्रति इनका जो विरोध है वो खुलकर बाहर आता है।
आज ही क्यों विरोध कर रहे हैं जब ये पहले पक्ष में थे? अकाली दल आज क्यों विरोध कर रहा है? जो बिल आया था उस दिन तो बड़े गुणगान कर रहे थे हमारे सबके। तो गतिरोध टूट पाएगा या नहीं, बड़े सवाल हैं, क्योंकि गतिरोध बना हुआ है और जिस तरीके से 1 महीना हो गया है आंदोलनकारी किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है, तो समाधान निकलेगा कैसे? कैसे ये गतिरोध टूट पाएगा? लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी रास्ता होता है। आज भी अपने कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री स्वयं कहा है कि आप बैठिए, कृषि मंत्री जी साथ बैठिए, आप हल निकालेंगे और जो भी आप कहेंगे हम मानने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बिलों को वापसी कहना, अड़े रहना, एकदम जड़ बुद्धि की तरह अड़े रहना, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। सीधे तौर पर कानून वापस नहीं होंगे पूरी तरीके से, ये आप कह रहे हैं कि कानून वापस करने की गुंजाइश खत्म है, आपको बातचीत करनी चाहिए और सहमति बनानी चाहिए? नहीं, कानून क्यों वापसी हो, हम तो कारण जानना चाहते हैं ना जी। कानून क्यों वापसी हो, आप कारण बताओ, हम संशोधन कर देंगे। हम तो मानने के लिए तैयार हैं। आज भी हमारे द्वार खोले हुए हैं, आप भी आज भी आइए, स्वागत है आपका। और इस पूरी लड़ाई में हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उसमें कोई और छोर नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर एक जो उच्च स्तरीय जो मांग, खास तौर से इस पर सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है और जो किसान नेताओं की ओर से मांग की जा रही है, उसको तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को आगे आना चाहिए? खुद किसान नेता कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए। देखिएगा, ये देश बड़ा परिपक्व देश है, इसका लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसमें सारे देश के बुद्धिजीवी लोग भी कह रहे हैं कि इसका हल निकलना चाहिए, इनको बैठ के हल निकालना चाहिए और हमें भी आशा है कि हम बैठेंगे और इसका हल निकलेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो तमाम बड़े मुद्दे और जिस तरीके से पंजाब के प्रभारी बीजेपी महासचिव आक्रामक हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के कथित बयान को आधार बनाया है, बड़े आरोप लगाए हैं और इसी के साथ अपने तेवर दिखाए हैं। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज़, दिल्ली।